सर, जंग की बात है। जब अमेरिका की सारी तवज्जो चांद पर थी, सोवियत यूनियन ने एक ऐसी जगह को चुना जो कहीं ज्यादा अजीब, ज्यादा पुरअसरार और खतरनाक थी। ज़ोहरा, बादलों में लिपटा हमारा पड़ोसी सैयारा। तो ये किस्सा है फौलाद और हिम्मत का, एक ऐसे सैयारे पर उतरने का जहां के हालात सच में जहन्नुम जैसे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सफ़र कैसा रहा, कैसे सोवियत यूनियन ने अपनी गलतियों से सीखा, इस जहन्नम जैसे सियारे से पहला राबता किया और आखिरकार उसके सारे राजों से पर्दा उठाया। आइए इस नाकाबिले यकीन कहानी को शुरू से देखते हैं। तो बात है 1960 की दहाई की। खुलाई दौड़ अपने उरूज पर थी। अमेरिका ने कहा हम चांद पर जाएंगे, लेकिन सोवियत यूनियन ने अपना रुख एक ज्यादा पुरअसरार हदफ यानी ज़ोहरा की तरफ मोड़ लिया। उनका पैगाम बिल्कुल साफ था, अगर अमेरिका चांद पर जा सकता है तो वो जहन्नुम में भी उतर सकते हैं। अब देखें, जमीन और ज़हरा में कई चीजें मिलती जुलती हैं, साइज भी तकरीबन एक जैसा है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था जिसने सोवियत साइंसदानों की तवज्जो खींच ली। ज़हरा मुकम्मल तौर पर घने बादलों में छुपा हुआ था, एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे क्या था किसी को कुछ नहीं पता था। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, इन बादलों के नीचे आखिर है क्या? क्या वहां समंदर होंगे, जंगल, या शायद कोई और मखलूक? चांद तो खैर टेलीस्कोप से भी दिख जाता था, लेकिन ज़ोहरा के बादलों के अंदर झांकना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मगर इस पुरअसरार दुनिया तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये नाकामियों और तबाहियों का एक लंबा सिलसिला था, जहां हर कदम पर ज़ोहरा ने सोवियत यूनियन को बहुत सख्त और महंगे सबक सिखाए। जरा इस टाइमलाइन को देखें, ये इब्तिदाई कोशिशों की एक भयानक तस्वीर है। कुछ मिशंस तो जमीन के मदार से ही नहीं निकल सके, जिन्हें घोस्ट मिशंस कहा गया, जबकि बाकी खला में गुम हो गए या ज़हरा की फिजा में दाखिल होते ही खामोश हो गए। बार बार एक ही चीज हो रही थी। हर नाकामी से एक बात तो साफ हो गई थी, ज़हरा का माहौल हमारी सोच से कहीं ज्यादा वहशी और नाकाबिले माफी था। और इससे बेहतर मिसाल नहीं हो सकती कि वहां क्या हो रहा था। जरा तसव्वुर करें, ज़ोहरा का माहौलियाती दबाव इतना शदीद था कि वो धात के मजबूत प्रोब्स को ऐसे पिचका रहा था जैसे कोई खाली सोडा कैन को हाथ से मसल दे। ये एक ऐसा टेक्निकल चैलेंज था जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। तो इतनी तबाहियों के बाद सोवियत इंजीनियर्स को आखिरकार एक बात समझ आ गई, साइंस तो बाद की बात है, पहले वहां जिंदा रहना सीखना होगा। इसलिए उन्होंने अपनी हिकमत अमली बिल्कुल बदल दी। अब मिशन का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर सतह तक पहुंचना और जिंदा रहना। और इस मिशन के लिए बनाया गया वेनरस 7। इसको आप एक खलाई टैंक समझें। ये बेहद मजबूत और भारी था। इसकी मजबूती के लिए बहुत से साइंसी आलात कुर्बान कर दिए गए थे। काम सिर्फ एक था, ज़ोहरा की सतह तक जिंदा पहुंचना और ये साबित करना कि ये मुमकिन है। और फिर वो दिन आया, 15 दिसंबर 1970। वेनरस 7 ने तारीख बना दी। उसने ज़ोहरा की सतह से कमज़ोर से सिग्नल भेजे, लेकिन वो सिग्नल तारीख बदलने वाले थे। जो पहला डेटा मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। वहां का माहौलियाती दबाव जमीन से 90 गुना ज्यादा था। अब ये 90 गुना कितना होता है? ऐसे समझें जैसे आप समुंदर में 1 किलोमीटर नीचे हों। वहां कोई भी चीज सेकंडों में पिचक जाएगी, इतना ज्यादा दबाव था। क्रैश लैंडिंग के बावजूद ये छोटा सा टैंक 23 मिनट तक जिंदा रहा, और उन 23 मिनटों में इसने ज़ोहरा का असली चेहरा दिखा दिया। दर्जा हरारत 465 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना गर्म कि सीसा पिघल जाए, और हवाएं 360 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाले तूफान। तो अब राब्ता तो हो गया था, अब बारी थी इस जहन्नम को देखने की। अगला बड़ा हदफ था ज़हरा की सतह की पहली तस्वीर लेना। लेकिन इस मिशन के रास्ते में एक बहुत ही मामूली सी चीज, एक लेंस कैप, सबसे बड़ी दीवार बन गई। प्लान तो बहुत सादा था, लैंड करो, कैमरे के ढक्कन हटाओ और तारीख की पहली तस्वीर भेज दो। आसान है ना? लेकिन जैसा कि हमने देखा, ज़ोहरा पर कुछ भी आसान नहीं होता। ये देखें, 4 मिशन भेजे गए, वेनेरा 9, 10, 11 और 12, और उनमें से सिर्फ 2 मिशन के लेंस कैप्स खुल पाए। आधे मिशन फेल हो गए। वजह वही शदीद दबाव और गर्मी। ऐसा लग रहा था जैसे लेंस कैप्स को लैंडर के साथ वेल्ड कर दिया गया हो, वो अपनी जगह से हिले ही नहीं। लेकिन फिर 22 अक्टूबर 1975 को वो तारीखी लम्हा आ ही गया। वेनेरा 9 ने भले ही एक ही लैंडस्केप खोला, तारीख की पहली तस्वीर भेज दी, और हमने पहली बार देखा एक पथरीली झुलसी हुई जमीन, नुकीले पत्थर और हर तरफ फैली एक अजीब सी रोशनी।
तो तस्वीर तो आ गई। अब सोवियत इंजीनियर्स और भी आगे बढ़ना चाहते थे। अब आए वेनेरा 13 और 14। इनका मकसद सिर्फ देखना नहीं था, बल्कि ज़ोहरा को सुनना और छूना भी था। तो इन लैंडर्स को जदीद तरीन आलात से भरा गया था। उनमें माइक्रोफोन थे आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए, ड्रिल्स थीं मिट्टी टेस्ट करने के लिए, रंगीन कैमरे और सबसे ख़ास था माइक्रोफोन, जिसने पहली बार किसी दूसरे सैयारे की आवाज़ रिकॉर्ड की। वेनेरा 13 ने तो कमाल कर दिया। ज़ोहरा की हवाओं की आवाज़, दूर गरजती बिजली की आवाज़ सब रिकॉर्ड किया। लेकिन वेनेरा 14 के साथ जो हुआ वो खलाई तारीख की सबसे अजीब कहानियों में से एक है। उसका एक बाजू था जिसे मिट्टी की सख्ती नापनी थी। वो बाजू लैंड हुआ ठीक अपने ही कैमरा के लेंस कैप के ऊपर। तो हुआ ये कि वो आला ज़मीन की सख्ती नापने के बजाय अपने ही लेंस कैप की सख्ती नापकर भेज रहा था। तो अब सतह पर लैंड करना, तस्वीरें लेना, आवाज़ें सुनना, ये सब हो चुका था। अब वेनरा प्रोग्राम अपने आखिरी मरहले में दाखिल हुआ और हिकमत अमली एक बार फिर बदली। अब लैंड नहीं करना था, बल्कि ऊपर से, मदार से पूरे सियारे का एक तफसीली नक्शा बनाना था। लेकिन बादलों के नीचे कैसे देखें? इसके लिए एक खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी सार। ये टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर रेडार की लहरों से बादलों के आर पार देख सकती है, अंधेरे में भी, खराब मौसम में भी। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से वेनेरा 15 और 16 ने आखिरकार ज़हरा के चेहरे से पर्दा हटा दिया। पहली बार पूरे सैयारे का नक्शा हमारे सामने था, और इस नक्शे ने एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां 8-8 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ हैं, हजारों किलोमीटर लंबी दरारें हैं और हर तरफ आतिशफिशां ही आतिशफिशां हैं। तो इस सब के बाद वेनेरा प्रोग्राम की मीरास क्या है? बिलाशुबा चांद की दौड़ अमेरिका ने जीती, लेकिन सोवियत यूनियन ने एक पूरी नई दुनिया को खोज निकाला। पहली चीज जो किसी दूसरे सियारे पर उतरी, पहला सिग्नल, पहली तस्वीर, पहली आवाज। उन्होंने साबित किया कि ज़ोहरा एक जहन्नुम है, लेकिन ये एक ऐसा जहन्नुम था जिसे इंसानी हिम्मत और जहानत ने पता कर लिया था। और इस सफ़र को हम एक आखिरी दिलचस्प सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। देखें, ज़ोहरा के बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं, यानी तेज़ाब। वहाँ तेज़ाब की बारिश भी होती है, लेकिन वो बारिश कभी ज़मीन तक नहीं पहुँचती। क्यों? ये एक ऐसा साइंसी मुअम्मा है जो याद दिलाता है कि इस जहन्नमी दुनिया में अभी भी कितने ही राज दफन हैं।